नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा वॉइस में आप लोगों का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं इस समय के बुलेटिन की। हरियाणा के हिसार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासनिक ब्लॉक छात्रावास और ETTI-VF प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल के साथ साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों की लगभग 2100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में हरियाणा सरकार के कई कैबिनेट मंत्री और विधायकों ने भी शिरकत की। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा प्रदेश के विकास को प्रतिबद्ध हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार समेत पूरे प्रदेश को एक बड़ी सौगात दी है। सीएम मनोहर लाल ने हिसार में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं विज्ञान विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया। बता दें कि हिसार चंडीगढ़ हाईवे पर 1124 एकड़ भूमि पर लुवास का नया कैंपस तैयार किया जा रहा है। विश्वविद्यालय की स्थापना के 13 साल बाद अपना नया कैंपस विश्वविद्यालय को मिलने जा रहा है। हालांकि अभी नए कैंपस में कक्षाएं शुरू होने में वक्त लगेगा। अभी VC, रजिस्ट्रार ऑफिस, प्रशासनिक भवन में अधिकारियों और कर्मियों की शिफ्टिंग होगी। नए कैंपस में फिलहाल डेयरी साइंस और टेक्नोलॉजी कॉलेज की बिल्डिंग तैयार है। इसका भी कुछ काम पेंडिंग है। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अमेरिका में कहा जाता है कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा उतनी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। इसलिए बीजेपी सरकार भी विकास में भेदभाव नहीं कर रही। पूरे हरियाणा में एक साथ काम किया जा रहा है। 10 सालों में 33,000 लंबी सड़कों का सुधार और 7,000 लंबी नई सड़कें बनाई गई हैं। 20 NH घोषित किए गए हैं, 8 पूरे हो चुके हैं और दूसरों पर काम चल रहा है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण उद्योगपति यहाँ आ रहे हैं। जैसा बताया गया कि यहाँ लुवास यूनिवर्सिटी, इसका जो एक प्रशासनिक भवन, वाइस चांसलर का प्रशासनिक भवन है, उसका उद्घाटन हुआ और साथ ही पशु नस्ल सुधार के नाते से ये जो एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट की जो लैब है उसका भी उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मैं यहाँ के सभी वैज्ञानिकगण, सभी प्राध्यापक, सभी विद्यार्थीगण, इनको विशेष बधाई और शुभकामना देता हूं कि अपनी यात्रा में ये बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा चूंकि कृषि प्रधान प्रदेश है, तो यहाँ के किसान की, कृषक की आय बढ़ाने के लिए खेती के साथ साथ जो अन्य एलाइड सर्विसेज हैं, अन्य जो सहायक ऐसे व्यवसाय हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत काम किया जा रहा है। जैसा हम जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण से किसी भी प्रदेश अथवा देश की जो अर्थव्यवस्था है वो उसके ऊपर निर्भर होती है। अमेरिकन लोगों का यह मानना है कि हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि वो धनी देश है, अमीर देश है, इसलिए वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर शायद मजबूत है। लेकिन अमेरिका के लोग कहते हैं हमने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी है। तो वैसे तो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं, लेकिन फिर भी जितना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा उसमें से दीर्घ काल तक आर्थिक व्यवस्था उस देश और प्रदेश की अच्छी बनती है। तो आज हरियाणा के नाते से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो भौतिक विकास है, इसमें हमारी प्रगति और समृद्धि जो लगातार हो रही है वो इसी के कारण से हो रही है। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय है, अब हम जो कभी भेदभाव रीजनल क्षेत्रवाद के हिसाब से किया जाता था, पहले एक हाइपर रीजनलिज्म का बोलबाला था, उसको मैंने समाप्त किया है। जैसा मैंने पहले बताया कि पूरे हरियाणा में एक जैसा विकास हम कर रहे हैं। हमने इसके नाते से अगर एक आंकड़ा मैं देना चाहता हूं कि पिछले 10 वर्ष के अंदर हमने 33,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधार और लगभग 7,000 किलोमीटर सड़कों का नया निर्माण, ये 40,000 किलोमीटर का एक आंकड़ा, ये हर जिले के हिसाब से हम देखते हैं, चाहे वो 3 क्रम की हो, 4 क्रम की हो, 5 क्रम की हो, 6 क्रम की हो, चौड़े मार्ग हो, चाहे वो 4 मार्गीय मार्ग करने की बात है, नेशनल हाईवेज हैं, स्टेट हाईवेज हैं, सब मिला करके सड़कों का ये जाल हरियाणा में फैला है।
और इसमें 20 नए राष्ट्रीय राजमार्ग ये घोषित हुए हैं। 8 इसमें पूरे हो गए हैं, 11-12 पर इसमें काम चल रहा है। आज कोई जिला ऐसा नहीं है जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है। हर जिला केंद्र दूसरे जिला केंद्र के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ गया। हरियाणा इज द ओनली स्टेट जहां हर जिला दूसरे जिले से राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि विदेशी कंपनियां गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर, पानीपत और हिसार में आ रही हैं। इसका सबसे बड़ा कारण एयरपोर्ट है। हिसार में भी एयरपोर्ट तैयार हो चुका है। उद्योगपति हमसे एयरपोर्ट के आसपास जमीन की मांग कर रहे हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि सरकार स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की मैपिंग करवा रही है, जिसमें 307 ऐसे स्थान चिन्हित किए गए जहां 10 किलोमीटर के दायरे में कोई भी खेल की सुविधा नहीं है। तो विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वहां इसकी तुरंत व्यवस्था की जाए। इस इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण से हमारे यहाँ उद्योगपति अब बेस्ट, जिसको कहना चाहिए देयर प्रेफर्ड डेस्टिनेशन अगर कोई है तो हरियाणा इज देयर बेस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन। हमें कई लाभ हैं, राजधानी के निकट होने का भी लाभ हमको है और उस नाते से विदेश की कंपनियां एमएनसीज जो गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, झज्जर, रोहतक, पानीपत इस एरिया में वो पहले से चल रहे हैं और उसके अंदर एक बड़ा योगदान है एयरपोर्ट का। हम हिसार के लोग सौभाग्यशाली हैं कि हरियाणा का अगला एकमात्र एयरपोर्ट जो अपना बनने वाला है वो हिसार का एयरपोर्ट बनने वाला है। तो जब हिसार का एयरपोर्ट जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे हिसार और इसके आसपास अब लोगों की नजरें ये आ गई है। हमारे पास बहुत बड़ी डिमांड आ गई है कि हिसार के आसपास आप हमको जमीन उपलब्ध कराइए और हम बड़े इंडस्ट्रियल कोई जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लाने के लिए तैयार हैं। डेवलपमेंट प्लान अलग से हिसार की तैयार की जा रही है, अग्रोहा की तैयार की जा रही है, हांसी की तैयार की जा रही है, जीटी रोड के आसपास। और अब बहुत जल्दी ये जो रेलवे लाइन रोहतक से हांसी अब कंप्लीट हो गई है। रेल मंत्री जी बहुत जल्दी इसका उद्घाटन करेंगे ताकि सीधा दिल्ली के साथ हिसार के लोग हांसी से रोहतक और दिल्ली इस नाते से फास्ट ट्रेन के साथ जुड़ जाएं, तो उसी नाते से एयरपोर्ट की एक प्रकार से उसमें सुविधा जरूर होगी। अभी इस बार हम स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की मैपिंग करा करके और उस कमी को जहां कहीं कमी है, हालांकि स्पोर्ट्स में हमारा स्थान बहुत अच्छा है, प्रदेश का कहीं पीछे नहीं है, लेकिन फिर भी और आगे बढ़ने के लिए जहां कहीं किसी खेल की ज्यादा आवश्यकता समझें या वहां की रुचि समझते हैं लोगों की, उन स्थानों के ऊपर खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा होना चाहिए। अभी 10 किलोमीटर दायरे के अंदर कोई ना कोई खेल का एक अवसर जरूर मिल जाए खिलाड़ियों को। तो ऐसी जब मैपिंग की गई है 307 गांव ऐसे मिले हैं जहां 10 किलोमीटर के अंदर कोई खेल सुविधा नहीं है। अभी हमने खेल विभाग को निर्देश दिया है कि सबसे पहले इन 309 गांव या 307 गांव में अगर मांग नहीं भी आई है तो भी इन 307 गांव में कौन से खेल का कौन सा छोटा बड़ा कार्यक्रम शुरू किया जा सकता है, इसका प्रबंध हम इस अगले वर्ष करने वाले हैं। अर्थात मांग की बजाय जरूरत के हिसाब से इनका विकास हो, ऐसे हमारे करने की जो कार्य पद्धति है इसकी काफी सराहना भी हो रही है और बहुत लोग इसके लिए आगे भी बहुत प्रांत हमारी इन योजनाओं को और आगे परस्यू भी कर रहे हैं। विकास की बयार हर क्षेत्र में बहे, इसके लिए सीएम मनोहर लाल जी जान से जुटे हुए हैं और प्रदेश को लगातार करोड़ों की सौगात देकर विकास को लेकर अपने वादे को दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में अब हिसार समेत पूरे प्रदेश को पशु चिकित्सा व विज्ञान विश्वविद्यालय की सीएम ने सौगात दी है, ताकि किसान प्रदेश में पशुओं की चिकित्सा के लिए किसानों को परेशान न होना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 740 करोड़ से अधिक की 75 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और 1374 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली 78 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसमें 185 करोड़ से अधिक के बनने वाले रोड से विस्तारीकरण किए जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। हिसार से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 740 करोड़ से अधिक की 75 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और 1374 करोड़ की लागत से तैयार होने वाली 78 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसमें से 185 करोड़ से अधिक के बनने वाले बुरलाला से फतेहाबाद भट्ट भादरा तक के रोड के विस्तारीकरण,
रेवाड़ी में 83 करोड़ की लागत से बनने वाले 4 लेन के आरओबी और 60 करोड़ से अधिक की लागत से जींद विश्वविद्यालय में टीचिंग ब्लॉक की आधारशिला शामिल है। वहीं 87 करोड़ से अधिक राशि के पानीपत में देव कॉलोनी और बरसत रोड पर बनने वाले एसटीपी, 62 करोड़ की लागत से सोनीपत में सीवरेज व्यवस्था की परियोजना, लुवास के कुलपति सचिवालय और प्रशासनिक भवन, फतेहाबाद से भूना से मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक साथ 59 अमृत सरोवर परियोजना का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे। हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर के जो आज उद्घाटन और शिलान्यास चाहे यहां से किए गए हैं, जैसा 10 बड़े प्रोजेक्ट जिनका उद्घाटन शिलान्यास यहां से किया गया है 784 करोड़ रुपए, शेष शिलान्यास उद्घाटन सब जिला केंद्रों पर अथवा अन्य अन्य स्थानों पर जो वहां के हमारे मुख्य अतिथि जो भी जिस कार्यक्रम में है उनके द्वारा किया गया है, उन सबको भी, पूरे हरियाणा के लोगों को भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। जैसे रेलवे लाइंस हैं, इनके ऊपर ऊपरगामी पुल और अंडर ब्रिज ये भी बड़ी संख्या में बने हैं। और भी रेलवे विभाग की ओर से हमको एक ऑफर है, हरियाणा की जहां रेलवे लाइन का खास करके स्टेट हाईवेज, नेशनल हाईवेज और डिस्ट्रिक्ट रोड्स, इनमें जो फाटक हैं उनकी बजाय जहां अंडरपास की आवश्यकता अंडरपास बनाने के लिए और जहां ओवरब्रिज की आवश्यकता ओवरब्रिज बनाने के लिए छूट मिल गई है। अब अगले समय में कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट रोड, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे नहीं रहेगा जिसके ऊपर कोई फाटक आएगा। तो इस नाते से ये बड़ा कार्यक्रम इसको हम पूरा करने वाले हैं। रेलवे फैक्ट्री हमें पता ही है, रेल कोच फैक्ट्री सोनीपत के अंदर 161 करोड़ रुपए एकड़ में जो बनाई गई है, वहां नए रेल कोचेज ये इस प्रकार से बनाने का प्रावधान शुरू हो गया है। और ये एकमात्र ऐसी रेल कोच फैक्ट्री होगी जहां आज की जो मेट्रो चलती है उनके लिए नए डिब्बे अब यहां बनने शुरू हो जाएंगे, तो उसका भी हमको लाभ मिलेगा। कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो 72 किलोमीटर लंबा है, उसके कारण से हमारा जो उद्योग है वो उसमें आगे बढ़ रहा है। हमने जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 506 किलोमीटर लंबा, वो अलग से जो ईस्ट वेस्ट को जोड़ता है और एक वेस्ट और हमारे इस वेस्ट और साउथ को जोड़ता है, इस प्रकार से 2 ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इनके बनने से हरियाणा में से दोनों होकर निकलेंगे। इसका बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। हमारी केएमपी रोड, इसका अपने आप में लाभ हुआ। अब केएमपी के साथ साथ हरियाणा रेल ऑर्बिटल कॉरिडोर, एक ये नया रेलवे का रिंग भी जो है दिल्ली के इर्द गिर्द, जो पलवल से शुरू होगा कुंडली तक जाएगा, जिसके कारण से दिल्ली के बिना ही हमारे उस दक्षिणी हरियाणा के लोग अथवा पलवल साइड के लोग सीधा चंडीगढ़, अंबाला अथवा पंजाब और जम्मू कश्मीर की तरफ दिल्ली टच नहीं करनी पड़ेगी, उस ट्रेन के माध्यम से वो जा सकते हैं। 2 बड़ी जो प्रोजेक्ट्स हैं, आरआरटीएस जिसको कहते हैं, आरआरटीएस सराय काले खां से करनाल तक एक नई रेलवे एलिवेटेड रोड होगी, कहीं अंडरग्राउंड होगी, लेकिन उसका एक जो स्पीड वाली ट्रेन है, रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हर 8 किलोमीटर के बाद एक उसका स्टेशन होगा। मेट्रो से थोड़ा सा अलग प्रकार से और गति वाली ट्रेन ये होने वाली है। ऐसी दूसरी एक ट्रेन जो है आरआरटीएस, वो सराय काले खां से अलवर राजस्थान की तरफ वाया गुरुग्राम, रेवाड़ी जिला, ये जिले और उस एरिया में जो उद्योगपति हैं उनको उसका लाभ मिलने वाला है। तो आरआरटीएस भी अपने आप में एक बहुत बड़ा उपयोगी ये कार्यक्रम होने वाला है। 76 योजनाएं ऐसी हैं जिनका शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ, 1338 करोड़ रुपए की उनकी लागत हुई है। और ऐसे ही 76 परियोजनाओं का उद्घाटन भी हुआ है, जिसका 686 करोड़ रुपए का और उस पर लागत आई है। तो इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम पूरे प्रदेश में एक ये संदेश देने में सफल हो रहे हैं कि विकास हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आज ऑनलाइन ये कार्यक्रम जो किया है, कोई पहली बार नहीं किया है। वास्तव में तो कोविड का समय एक ऐसा समय आया था जब ये नई राह कोविड ने हमको दिखा दी थी, क्योंकि इतने सारे प्रोजेक्ट स्वयं उपस्थित होकर के वहां उद्घाटन शिलान्यास करने का समय भी बहुत लगता है, साधन बहुत लगते हैं। तो हमने 2019 में पहली बार ये जो कार्यक्रम किया था उद्घाटन शिलान्यास का, जिसमें से 209 प्रोजेक्ट 4000 करोड़ रुपए कुछ में किए थे। और लगातार ये 8वां कार्यक्रम हमारा है ऑनलाइन शिलान्यास उद्घाटन का। और अगर 8 कार्यक्रमों का मैं कुल संख्या आपको बताता हूं
तो 7 कार्यक्रम पहले जो हुए 1459 प्रोजेक्ट, जिनकी कुल राशि 15,091 करोड़, इतने बड़े कार्यक्रम हमने किए हैं, जिसमें आज 8वां कार्यक्रम और जुड़ गया है जो 2024 करोड़ रुपए का ये जुड़ा है। तो इस कारण से हम अपनी जो विकास की गति है उसको बराबर आगे बढ़ा पाए हैं। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में नए रेल कोच बनाने का काम सोनीपत में शुरू हो गया है। मेट्रो के लिए नए डिब्बे भी यहां बनेंगे। प्रदेश में 26 मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। 2015 में हमारी सरकार ने ये संकल्प लिया था, जो अब पूरा होने जा रहा है। इन कॉलेजों से 700 से अधिक डॉक्टर मिलेंगे, जिसके जरिए हम प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को दूर कर पाएंगे। हमने शिक्षा के क्षेत्र में भी, खास करके स्वास्थ्य और मेडिकल एजुकेशन के नाते, जैसा हमको मालूम है कि प्रदेश भर में जब हमने सरकार संभाली थी सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेज उस समय चल रहे थे। आज 15 मेडिकल कॉलेज चालू स्थिति में हैं और अगले आने वाले समय में अभी 5 नए मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं। 6 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है, जमीन उनकी ले जा चुकी है। तो ऐसा ये सब 11 के 11 होने के बाद आने वाले 4 या 5 वर्षों के अंदर 26 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। 26 मेडिकल कॉलेज। और जो हमने संकल्प लिया था 2015 में, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, वो एक प्रकार से निर्माणाधीन और योजना वाले सब मिला लें, तो वो संकल्प हमारा पूरा हो गया है। अब इस प्रक्रिया को चालू होने के बाद जब सभी मेडिकल कॉलेज बन जाएंगे, तो जिस हरियाणा के अंदर 2014 में 700 एमबीबीएस के स्टूडेंट्स एडमिशन होता था, वहां 3,500 मेडिकल स्टूडेंट्स जो है एडमिशन ले सकेंगे 5 टाइम्स। हमारे डॉक्टर्स की कमी वो सब उसमें पूरी हो जाएगी। न केवल मेडिकल कॉलेज बल्कि आयुर्वेद के क्षेत्र में भी अभी पंचकुला में आयुर्वेद का एक एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, जैसा दिल्ली में एलोपैथी का है, वैसे आयुर्वेद का पंचकुला के अंदर एक 270 करोड़ रुपए की लागत से उस संस्थान की भी स्थापना की जा रही है। विकास के लिए सीएम मनोहर लाल ने कमर कस ली है और साफ कर दिया है कि विकास की रफ्तार को डबल इंजन की सरकार थमने नहीं देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। फिलहाल के लिए हरियाणा वॉइस में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।